प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं बी भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की चर्चा करूंगी। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने मैकियावली के बारे में ये बताया कि उस पर तात्कालिक जितनी भी परिस्थितियां थी उनका प्रभाव पड़ा और इसीलिए उनकी रचनाएं, चाहे वो डिस्कोर्सेज हो या चाहे द प्रिंस हो, जो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई हैं, उन पर हमें तत्कालीन परिस्थितियों का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। और यही कारण था कि उन्हें डनिंग ने और जोन्स ने भी अपने युग का शिशु कहा था। तो मानव स्वभाव कैसा है इसके बारे में भी, क्योंकि यूँ लगता है कि मैकियावली ने जो मानव स्वभाव का अध्ययन किया और अपने विचार प्रस्तुत किए, उससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने चारों तरफ ऐसा ही माहौल देखा जिसमें व्यक्ति का एक पक्ष यानी बुरा जो पक्ष है वो सामने आता है। उसके इर्द गिर्द उसके ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो धोखेबाज होंगे, चालाक होंगे, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मनुष्य स्वभाव से बहुत ही बुरा है। तो मानव स्वभाव के बारे में मैकियावली ने ये कहा कि नैतिकता, धर्म तथा राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी विचार पर ही आधारित है। इस प्रकार मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा है, उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु रही है और मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार ही तत्कालीन इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर ही आधारित है। तो मैकियावली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका यह घोर स्वार्थवाद ही होता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। डिस्कोर्सेज में भी उन्होंने मानवीय स्वभाव की भर्त्सना की और लिखा कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। तो मैकियावली ने मनुष्य को कृतघ्न, चंचल, झूठा, कायर इस तरह का बताया है। लोभी, लालची, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाला और अपने स्वार्थ में लिप्त होता है मनुष्य। तो मैकियावली ने मानव जीवन में धन उपार्जन की प्रवृत्ति के बारे में भी कहा कि वह भी बहुत प्रबल होती है उसमें। उनका कहना था कि व्यक्ति अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। अर्थात उनका ये कहना था कि यदि किसी व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी हो किसी ने, तो वो समय के साथ उसे भुला भी सकता है, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन यदि किसी की 1 इंच भूमि भी अगर दूसरे व्यक्ति ने छीन ली हो तो वो उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाता है और वो ताउम्र उसे याद रखता है, उसे नहीं भुला पाता। तो संपत्ति का कितना बड़ा लालची है मनुष्य। तो इस तरह से उन्होंने हॉब्स के समान माना कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और
मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है और स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व भय है। मैकियावेली का विचार था कि मनुष्य जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में तो समाज के प्रति निष्ठा है और इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके हैं, किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा केवल प्रसंगवश ही की है। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव का ही वर्णन किया है। तो राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित है, ऐसा मैकियावेली मानते हैं। तो मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर आधारित है। अतः मानव स्वभाव से, क्योंकि उन्होंने बताया, दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए वह नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजावत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें, कि जनता में एक डर होना जरूरी है शासक का, क्योंकि अगर शासक का डर नहीं होगा तो जनता बहुत ही, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से बुरा है, तो वो राज्य के खिलाफ हो जाएंगे। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए मैकियावेली ने कहा कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे, क्योंकि मनुष्य संपत्ति का बहुत बड़ा लालची है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, मैकियावेली कहते हैं कि संपत्ति छीनने वाले को व्यक्ति कभी नहीं भुला पाता। तो मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए ही वह इस बात का प्रतिपादन भी करता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होना चाहिए। तो मैकियावेली कहते हैं कि शासक को हर तरह से येन केन प्रकारेण अपने राज्य की रक्षा, उसका विस्तार करना चाहिए, राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहिए, और इसके लिए राजा में ज़रूरी है वो शेर का सा साहस भी हो तो लोमड़ी की चालाकी भी होनी चाहिए। उन्होंने इतना तक कह दिया कि यदि ज़रूरत पड़े तो राजा को अपने मित्र की भी हत्या कर देनी चाहिए, यदि राज्य की सुदृढ़ता के लिए उसे आवश्यकता महसूस हो। तो राज्य या राजा को उन्होंने धर्म और नैतिकता से भी परे बताया है, क्योंकि मैकियावेली चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना हो। तो शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो, वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों में नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का अभाव है, उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही मैकियावेली ने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था और ये कहा कि भय से ही वहाँ की जनता को मानव स्वभाव ऐसा है, बुरा है, इसलिए भय के कारण ही या डंडे के बल पर ही शासक के द्वारा जनता को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का समर्थन किया था इटली में। वैसे हालांकि वो कहते हैं गणतंत्र शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन ये शासन व्यवस्था वहाँ अच्छी है जहाँ की मनुष्य अच्छे हों, क्योंकि इटली में मानव स्वभाव बुरा था, उनमें सद्गुणों का अभाव था, इसलिए इटली के लिए निरंकुश शासक की या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो मानव स्वभाव के बारे में जो विचार दिए हैं मैकियावेली ने, वो निश्चित रूप से
हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने या उनके संपर्क में ऐसे व्यक्ति आए हों जो स्वभाव से बुरे हों, चालाक हों, जैसे मैंने बताया धोखेबाज हों, लेकिन फिर भी जो एक तरफ़ा इन्होंने मानव स्वभाव का वर्णन किया है उसकी आलोचना भी हुई है। और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मानव स्वभाव के बारे में जो मैकियावली की विचारधारा है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण भी है। क्यों इसकी आलोचना की गई है? क्योंकि प्रथमतः मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं। किंतु वस्तुतः क्या होता है कि मानव स्वभाव में ये दोनों ही पहलू होता है। मानव केवल बुरा भी नहीं हो सकता और न ही केवल अच्छा हो सकता है। उसमें प्रबल व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी होती है। तो मनुष्य में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है। दूसरी आलोचना की जाती है कि मानव स्वभाव संबंधी मैकियावली की धारणा इटली निवासियों तथा राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित है। सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता ये। तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं, इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हैं। मैकियावली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित है तथा अत्यंत सीमित भी है और संकुचित भी है। वह इटली की भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण मानता है इटली को, किंतु इटली के दायरे से बाहर निकलकर मानव स्वभाव का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। तो मानव स्वभाव का अध्ययन केवल हम इटली के आधार पर नहीं कर सकते कि वहाँ के नागरिकों के आधार पर मैकियावली ने कह दिया कि मनुष्य स्वभाव से बुरा है, ये गलत है। तो इस तरह की विचारधारा की भी आलोचना की जाती है। तो मैकियावली के मानव स्वभाव की जो धारणा न केवल एकांगी है वरन अतार्किक और अवैज्ञानिक भी कही जाती है। वह मानव संबंधी या मानव स्वभाव संबंधी अपने निष्कर्षों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं पहुंचता और न ही वह हॉब्स के समान मानव स्वभाव संबंधी दोषों को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। वस्तुतः वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत भी प्रतिपादित नहीं करता। तो मनुष्य के स्वभाव और चरित्र का क्रमबद्ध अध्ययन न होने के कारण ही मैकियावली यह नहीं बता पाता कि पतित मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है और अच्छा मनुष्य पतित क्यों हो जाता है। तो जब मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने इतनी गहराई से अध्ययन किया है तो आलोचक ये मान के चलते हैं, आलोचकों का ये कहना है कि मनुष्य स्वभाव को कैसे सुधारा जाएगा या मनुष्य का स्वभाव कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है, कब पतित हो जाता है मनुष्य, कब अच्छा बन जाता है, इसके बारे में भी मैकियावली को बताना चाहिए था। तो इस तरह से मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचकों ने कटु आलोचना की है और ये कहा कि मनुष्य एक तरफा स्वभाव वाला नहीं होता, मनुष्य में अच्छाइयाँ भी है बुराइयों के साथ साथ। केवल यदि बुराइयाँ होती और स्वार्थी होता, व्यक्ति एक पक्षीय होता, एकांगी होता, तो अब तक समाज कभी का नष्ट भी हो चुका होता, वो लड़ झगड़ कर आपस में मर गए होते, तो समाज का अंत भी हो जाता। क्योंकि सहयोग और प्रेम, सद्भावना, इन गुणों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है समाज में। तो मनुष्य का केवल एक पक्षीय स्वभाव का वर्णन मैकियावली ने किया है जो उचित नहीं है। धन्यवाद।